मेरा नाम मयंक है। और मैं बेसिकली राजगढ़ से हूँ। राजगढ़ एक बहुत ही छोटा सा टाउन है एमपी में। एंड मेरे डैड जो हैं वो भी एक कंप्यूटर वाले डोमेन में ही हैं, गवर्नमेंट में। तो आई मुझे हमेशा से कंप्यूटर्स और उसमें बहुत इंटरेस्ट था। तो हाँ, मैंने देखा कि आसपास लोग जो हैं वो बेसिकली टेक्निकल बैकग्राउंड्स में ज़्यादा हैं, ज़्यादा वाइट कॉलर जॉब्स के लिए कंप्यूटर साइंस बहुत ही लाइक बूमिंग फील्ड था। तो वहां से मैंने अपना जो भी है जर्नी चालू किया। एंड देन ऐसे एक के बाद एक स्टेप्स कनेक्ट होते गए, एंड दैट टुक मी टू जहां अभी मैं हूँ। आई एम बेसिकली वर्किंग एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट इन ब्रॉडकॉम इन पुणे, इंडिया। एंड हाँ, मुझे 6 साल हो गए हैं काम करते करते, मोस्टली इन कंप्यूटर साइंस फील्ड। सो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट मी। थैंक यू। सो नाउ कैन यू टेल अस कि साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होता क्या है? ओके। सो आई थिंक साइबर सिक्योरिटी मे बी एज अ टर्म हमें नहीं पता होगा, बट एज एवरीबडी नोज कि अभी इंटरनेट का जमाना है एंड एवरीबडी इज बेसिकली हर एक बंदे के पास फोन है। सब लोग अपना फोन बहुत एक्टिवली यूज करते हैं, कोई डेस्कटॉप यूज करता है। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी का यूसेज बढ़ता है, तो अब जो अदर साइड ऑफ द प्लेयर्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी को मिस यूज करते हैं, वो भी नए नए तरीके ढूंढते हैं इस टेक्नोलॉजी से लोगों का फायदा उठाने के लिए। तो कई बार आपने अगर देखा होगा कि आप साइबर लेट्स से कैफे जाते हैं, वहां पे कोई पेन ड्राइव ऑलरेडी लगी हुई है, किसी ने आपके क्रेडेंशियल्स चुरा लिए। तो ऐसे ही बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे बैंक्स हो गए, इनके बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। तो जो भी बेसिकली आई डोंट वांट टू ऐसे स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं लूंगा मैं, बट बहुत सारे स्पेसिफिक कंट्रीज हैं जिनका ऐसे मोटिव होता है कि यार किसी कंट्री को हम कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो अपना किसी बैंक का वेबसाइट हैक करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी जो कंपनी है वो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के लिए सिस्टम्स बनाती है। तो एंटरप्राइज के जैसे बहुत सारे नेटवर्क एंड पॉइंट्स होते हैं जहाँ से उनके कस्टमर्स बेसिकली अपना डेटा एक्सेस करते हैं। तो ऐसे अलग अलग जितने भी जरिए हैं उस कंपनी का डेटा एक्सेस होने का, उन सब एंड पॉइंट्स पे हमारा जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है। और वो सॉफ्टवेयर जो है वो सारे एक्सेसेस मॉनिटर करेगा, कौन कंपनी का डेटाबेस एक्सेस कर रहा है। कोई अगर उनको ऐसा दिखता है कि कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा चल रही है, या फिर कोई सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है, कुछ एनॉमली है, एनॉमली एज इन की यूजुअल केसेस से हमें अलग दिख रहा है उनका नेटवर्क ट्रैफिक जो है, तो वो फिर हम उसके लिए सॉल्यूशंस पहले एक्सप्लोर करते हैं। हमें भी रिसर्च करना होता है कि जो अटैकर्स हैं वो कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आजकल। और फिर वो रिसर्च के बाद हमें पता चलता है कि हाँ, ये चीजें जो हैं ये वो यूज करके अटैक कर रहे हैं। तो देन वी गो एंड पुट सम प्रोटेक्शन इन प्लेस कि हम इसको कैसे बचा सकते हैं। तो डे टू डे बेसिकली देखा जाए तो दैट्स द जॉब कि हम डेली देखते हैं कि क्या साइबर अटैक्स हो रहे हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके पास, और जो इन जनरल इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और फिर उसको देखते हैं कि हम कैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, काफ़ी क्लियर था। Yep. यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या क्या करा? तो क्या स्टेप्स रहते हैं? हाँ जी। तो या आई स्टार्टेड ऑफ विथ माय स्कूल जर्नी। तो स्कूल में बेसिकली एज आई सेड कि मेरे आसपास के बैकग्राउंड में सब लोग मोस्टली मतलब जो रेपुटेटेड टाइप के लोग थे, दे हैड लाइक वाइट कॉलर जॉब्स, और सबका राउट जो है वो इंजीनियरिंग के थ्रू ही गया था। तो मुझे ये तो बहुत पहले से पता था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, बट डैड भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे पढ़ाई में। वो भी मेक श्योर करते थे कि एटलीस्ट मैं अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा ऐसे तो नहीं कि वो पढ़ा रहे हैं, बट ही यूज टू कीप अ ट्रैक, बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं कि कैसी परफॉर्मेंस हो रही है, कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं। तो आई थिंक उतना जो इन्वॉल्वमेंट था उससे भी काफी एक पुश मिलता है। ऑब्वियसली उस टाइम ऐसा लगता था कि क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट अभी एट द ग्रैंड स्केल ऑफ थिंग्स इट ऑल मेक सेंस। देन ऑब्वियसली लाइक सिंस आई ऐसे कुछ मैंने नाम सुना था कि आईआईटी नाम के कुछ कॉलेजेस होते हैं, और कुछ लोग जो वहां से पास आउट होते हैं लाइक दे टर्न आउट टू बी लाइक गुड फेलोज, अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छी जगह रिसर्च कर रहे हैं। तो मुझे बस ये नाम पता था कि आईआईटी लोग करते हैं। तो सो या वी मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया खुद से ही। पहले तो देखा कि कहाँ कहाँ पे कोचिंग होती हैं, कितनी डिफिकल्ट होती हैं, बहुत ज्यादा भी ऐसे आई डेंट वांट टू लाइक या टेक अ बिग रिस्क और समथिंग। तो और फिर घर से जाने का भी वो होता है एक थोड़ा पैरानोया कि यार घर से दूर कैसे रहेंगे, बट स्टिल आई थॉट कि यार ये आईआईटी वाला राउट अच्छा है। तो देन आफ्टर 10th
आईटी कोचिंग के लिए बेसिकली। तो घर के पास भी था, तो देन या आई मीन आई वेंट देयर फॉर 3 साल में वहां पे था, मैंने आईटी की कोचिंग करी। फिर उसके बाद कॉलेज का बेसिकली एक बहुत बड़ा गिमिक होता है। तो आईआईटी में ऐसा है कि आप जब एग्जाम लेते हो तो आपकी कुछ बेसिकली 1 से लेकर 20,000 तक में भी रैंक आ सकती है, बट देर आर लाइक 8,000 सीट्स, 8 ही हजार सीट्स हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मुझे तो कंप्यूटर साइंस में ही जाना था, बचपन से इंटरेस्ट था, पिताजी भी वही करते थे, और बहुत ज्यादा क्योंकि बहुत बचपन से मुझे एक्सेस था कंप्यूटर का पिताजी की वजह से, तो आई यूज टू लाइक टिंकर अराउंड, कुछ चेंज किया, ये किया। तो इंटरेस्ट तो बहुत था, बट रैंक डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर क्या है। तो देन मेरा जो गोल था वो तो कंप्यूटर साइंस था, बट वहां पे जो मुझे ब्रांचेस मिल रही थी वो ये कंप्यूटर साइंस थी, तो अच्छे कॉलेज में नहीं मिल रही थी। अच्छा कॉलेज एज इन वो थोड़ा ऐसे स्टिग्मा है कि रैंक देखते हैं कॉलेजेस की, टॉप 7 अच्छे हैं, बाकी अच्छे नहीं है। तो उस पर्सपेक्टिव से बेसिकली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, टॉप 7 में ही जाना है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। कुछ सीनियर्स से बात किया, कोरा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ लोगों ने अपने वट एवर एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे, तो वहां से लोगों के प्रोफाइल ढूंढ के लिंक्डइन पे उनको अप्रोच करके ये फिगर आउट किया कि कौन सी डिग्री ऐसी है जहाँ से ब्रांड वैल्यू भी स्टैब्लिश हो जाए और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाए, जहाँ पे लाइक आई गेट टू डू कंप्यूटर साइंस क्लासेस, या फिर मैं अपना कंप्यूटर साइंस में करियर बना पाऊँ उसी कॉलेज से। तो हाँ, फिर थोड़ा बहुत डिस्कशन के बाद आई बेसिकली गॉट टू दिस कंक्लूजन की एक डिजाइन नाम की कोई तो ब्रांच थी बेसिकली, विच पीपल डोंट यूजुअली टेक। आई मीन जिन लोगों को बहुत ज्यादा ऐसे आर्ट और इसमें इंटरेस्ट होता है वही लोग लेते हैं। थोड़ी सी ऐसी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईआईटी एग्जाम के थ्रू ऐसा कोई कोर्स ऑफर कर रहे हैं जो कि थोड़ा लाइक आर्ट ओरिएंटेड है, बट कोर्स स्ट्रक्चर उन लोगों का काफी अच्छा था। मतलब दे सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी एंड आर्ट टुगेदर। तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, जिसमें बेसिकली इफ यू सी रोबोटिक्स, रोबोटिक्स में एक पार्ट तो हो गया कि आपको रोबोट बनाना है, बट दूसरा पार्ट ये है कि रोबोट से ह्यूमंस कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो वो सब टाइप की जो डिजाइन होती है, मतलब थोड़ा न्यू एज डिजाइन, वैसा वाला करिकुलम था उसका। तो आई थॉट कि ठीक है, इट विल बी अ गुड ओवरलैप, मतलब दोनों मेरे गोल्स सॉल्व हो जाएंगे, और ये ब्रांच मुझे मिल भी रही थी। तो आई बेसिकली मैंने कॉलेज में तो बैचलर ऑफ डिजाइन परस्यू किया है। इट्स अ वेरी लाइक डिजाइन ओरिएंटेड थिंग। वेरी नाइस। तो या इमीडिएटली कॉलेज के बाद कैसी टाइप की आपको जॉब लगी है, and उसमें क्या मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं? सो हाँ, तो जैसा मैंने बताया कि मुझे तो पहले से पता था कि कंप्यूटर साइंस में ही जाना है, तो देन कॉलेज में इम्पोर्टेंट होता है कि आप थोड़ा बहुत जैसे मेरे मेरे जैसे केस में अगर कोई है कि भाई अपना, सो सॉरी, अपना डोमेन चेंज करना है, लाइक आपको होता है यार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इंडिया में इट्स डिफिकल्ट टू लाइक गेट व्हाट यू वांट। तो अगर ऐसे आप सिचुएशन में हो जहाँ पे यू वांट टू स्विच योर करियर, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा थोड़ा अपना, जो लोग वो एक्चुअली पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने कोशिश की कंप्यूटर साइंस वाले लोगों से मैं दोस्ती बनाऊं। कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो थोड़ा ऐसे लैब बेसिकली किसी को भी वो ओपन कर देते हैं कि आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, मतलब दे इट वोंट बी अ पार्ट ऑफ योर डिग्री। हमारे कॉलेज में तो वो प्रोविजन था, आई डोंट नो सबके कॉलेज में होता है कि नहीं, कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कोर्स ले रहे हो तो इट गेट्स अ पार्ट ऑफ योर डिग्री। तो पहले से मुझे सेट था कि मुझे कंप्यूटर साइंस में आगे कुछ करना है, तो आई वाज कीपिंग माय ऑप्शंस ओपन कि भाई मेरी डिग्री में ये कोर्सेज होने चाहिए ताकि मैं मास्टर्स कर पाऊँ आगे एंड ऑल दैट। तो और ये सारी जो डायरेक्शन है, ये आप कॉलेज में जब जाते हो तो यू कैन टॉक टू योर सीनियर्स, बेसिकली फिगर आउट कि भाई क्या क्या आप कर सकते हो टू गेट टू योर आइडियल करियर बेसिकली। तो ऐसे ही मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह करता था, बहुत सारे कोडिंग क्लब होते हैं कॉलेज में, वो सब ज्वाइन किया। फिर कोशिश करो कि इंटर्नशिप मिल जाए, तो आई गॉट बेसिकली एन इंटर्नशिप इन बैंगलोर सेकेंड ईयर में, एंड देन दैट वाज बेसिकली समथिंग दैट मैंने लिंक्डइन पे अप्रोच किया लोगों को। और एक बेसिकली बहुत ही फनी स्टोरी है, इट वाज अ प्रिंटिंग स्टार्टअप। बेसिकली वो चीजों को प्रिंट करते थे, उनका ऐसे ऑफलाइन स्टोर्स थे, और उनको रिक्वेस्ट आती थी वेडिंग कार्ड्स प्रिंट करने हैं, या फिर ऑफिस की मर्चेंडाइज हो गई, ऑफिस कप्स हो गए, वो लोग ऐसी चीजें प्रिंट करते थे। तो दे हैड लाइक ऑफलाइन स्टोर्स जहाँ पे लोग आते हैं अपनी डिजाइन लेके आते हैं, या फिर वहाँ पे एक डिजाइनर होता है, वो आपके आइडियाज को बेसिकली क्राफ्ट करता है, एंड देन यू कैन गेट योर प्रिंट्स आउट। तो वहां पे ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा यूज नहीं थी, बट मुझे तो काम करना था, तो आई गॉट इनटू देयर सिस्टम। मैंने उनको जो भी बहुत मैनुअल ऑपरेशनल हैवी चीजें थी उनको कोशिश की कि डेटाबेस कितने सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कर सकते हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी होती है बेसिकली। जैसे ही आप डेटा को एक कहीं सेंट्रल स्टोर पे डालते हो तो एवरीबडी गेट्स अ व्यू ऑफ इट। आपके जो लेट्स से सीनियर्स हैं उनको ट्रैक रहता है कैसा स्टोर क्या क्या काम कर रहा है। कुछ टिकटिंग
वाली चीजें होती हैं। आपने देखा होगा स्टोर में जाते हो, टोकन दबाते हो एंड देयर इज अ क्यू, कुछ कुछ लोग एड्रेस कर रहे हैं। तो वो छोटे छोटे जो टेक सिस्टम्स होते हैं, जो कि आज के जमाने में तो एआई में भी 5 मिनट में बना देगा, बट फॉर मी इट वाज, मुझे तो एक्सपीरियंस चाहिए था, तो इट वाज अ नाइस लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, छोटा वेरी स्मॉल टेक। एंड देन नेक्स्ट दैट आई जॉइंड लाइक एज एन इंटर्न इन माय थर्ड ईयर, दैट वाज दिस कंपनी जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो इट वाज साइबर सिक्योरिटी। वो भी ऐसा है, मतलब बहुत सारी कंपनीज आई एक्चुअली, कुछ बैंक्स भी आ रहे थे, बट मैं आई वाज लाइक सेट इन माय हेड कि मुझे बैंक में काम नहीं करना है, क्योंकि ऐसा पैरानोया था कि भाई बैंक में उतना ज्यादा अच्छा टेक नहीं होता है, लाइक दे मोस्टली आउटसोर्स देयर टेक, सो यू डोंट गेट लाइक अ लॉट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स टू वर्क ऑन। ये भी सब कॉलेज सीनियर्स की लाइक पुरानी कुछ एक्सपीरियंस था उनका जो उन लोगों ने शेयर किया था। सो या आई मीन दैट्स व्हाट, मतलब मुझे आई वाज सेट इन माय हेड कि मुझे क्या चाहिए, एंड देन व्हेन आई फाइनली सॉ द थिंग दैट अलाइंड द मोस्ट विथ मी, जो कि ये साइबर सिक्योरिटी वाला कंपनी थी, तो देन एज एन इंटर्न मैंने ज्वाइन किया। फिर काफी कॉम्पिटिटिव भी होता है एक्चुअली, यू कैन अंडरस्टैंड साइबर सिक्योरिटी में इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई एक डिफाइंड आउटलाइन दे दी है कि आपको ये सॉफ्टवेयर बनाना है। इट्स लाइक कि अब 20. वो अटैकर अटैक कर रहा है, यू हैव टू लाइक मेक श्योर कि अलग अलग जगह, जैसे नेटवर्क पे आप प्रोटेक्शन दे सकते हो, मे बी वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके कुछ गड़बड़ कर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर पे भी आप पैच कर सकते हो। तो ऐसे ही मुझे बेसिकली कुछ तो इंटर्न में उन्होंने बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रोजेक्ट था, बट देन ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ लर्निंग, और इवेंचुअली वो बहुत अच्छा भी हुआ। तो वैसे ही है, मतलब बेसिकली साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन किया, वहाँ पे इंटर्नशिप में अच्छा प्रोजेक्ट हुआ, तो दैट्स हाउ आई गॉट माय जॉब, वहीं से मुझे ऑफर मिल गया था। तो दिस सॉर्ट ऑफ, ये जो मेरा रोल है, ये थोड़ा R&D वाला रोल है, कि इसमें आप थोड़ा रिसर्च भी करते हो एंड खुद से ही आप फिगर आउट करते हो कि भाई इसको कौन सी चीज सॉल्व कर सकती है। तो थोड़ा टॉप डाउन की बजाय मतलब बॉटम अप अप्रोच होती है, कि इंजीनियर्स खुद ही अपनी प्रॉब्लम फिगर आउट करते हैं कि उनको किस चीज पे काम करना है, एंड देन यू वर्क ऑन इट। तो इसमें क्या है कि बोथ वर्ल्ड्स का बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि आप किसी टेक्नोलॉजी से टाइड अप हो। मैं लाइक आई नेवर टेल पीपल कि मैं पाइथन डेवलपर हूँ या जावा डेवलपर हूँ या C++ डेवलपर हूँ, क्योंकि केस बाय केस के हिसाब से आप सब कुछ करते हो, आप डेवलपमेंट भी करते हो, आप न्यूरल नेटवर्क्स भी बनाते हो बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग। तो थोड़ा क्या है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिलता है, एंड ऑब्वियसली मतलब लर्निंग काफी ज्यादा होती है, क्योंकि यू आर नॉट टाइड टू वन थिंग। तो आई थिंक दैट्स द पार्ट विच आई लाइक द मोस्ट। द Is there any advice that you would like to give जो स्टूडेंट्स हैं उनको बनना है सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर साइबर सिक्योरिटी में? या आई मीन प्राइमरीली आई वुड से कि अगर कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो बचपन से ही लाइक यू हैव टू मेक श्योर कि थोड़ा सा मेंटालिटी, मतलब ये ना रख के कि स्कूल में मार्क्स लाने हैं या फिर मुझे फर्स्ट आना है, या ऐसे मेंटालिटी ना रख के अगर आप कोशिश करोगे कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको समझने की कोशिश करो, थोड़ा डीपर लर्निंग जानने की कोशिश करो, क्योंकि कंप्यूटर आप समझ सकते हो, मतलब इट इज डिजाइंड बाय ह्यूमंस ने ही उसको बनाया है। तो इट्स नॉट लाइक कि कुछ एक्सेप्शन होंगे जैसे केमिस्ट्री में होता है, आपका सब कुछ इज लाइक बाइनरी 0 और 1, लाइक आइदर द कोड वर्क्स और इट डजंट वर्क। तो उस मेंटालिटी से मतलब टेक इन टू अकाउंट कि आप जो भी देख रहे हो सामने, उसके पीछे एक ग्रेटर ट्रुथ है, और वो सच में है, काम करता है। देर आर नो अजम्पशंस, देर आर नो लाइक ब्रोकन पैचेस कि यार ये तो बस काम कर रहा है थ्रू शेयर लक, एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड। तो टेक दैट अप्रोच, मतलब हमेशा वो अपने साथ रखो कि पीछे की चीजें जानने का, बी इंक्विजिटिव, मतलब हमेशा क्वेश्चंस पूछो, कैसे चीजें पीछे काम कर रही है वो जानने की कोशिश करो। एंड या आई मीन इफ यू फील कि ये हैकिंग और ये सब इंटरेस्ट है, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले यू कैन ऑल्सो ट्राई द अदर साइड ऑफ द टेबल की, अटैक कैसे करते हैं। मतलब वैसे तो इट्स, आप बहुत ज्यादा ऐसे डीप में आप सोचोगे कि अटैक करना तो अच्छी बात नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट आप कर भी नहीं पाओगे, लाइक इन टूडेज वर्ल्ड बहुत सारी सिक्योरिटी ऑलरेडी इन प्लेस होती है टू ट्राई समथिंग रियली एक्सट्रीम, रियली वाइल्ड। बट मी फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं भी 9-10 में ऐसे कोशिश किया करता था कि कुछ मैं किसी का कुछ लाइक खुद का ही कंप्यूटर कैसे हैक कर सकता हूँ, खुद के कैसे की लॉक्स कर सकता हूँ, मे बी मेरी मॉम यूज करती है कुछ टाइम पे तो मैं उनको कैसे ट्रैक कर सकता हूँ, ऑब्वियसली नॉट वेरी हेल्दी, बट दिस सॉर्ट ऑफ लाइक कि ऐसे थोड़ा कुछ करने की आप में अगर इच्छा है, आपको पता है कि कंप्यूटर भाई इंसान ने ही लिखा है, तो इफ यू वांट टू मॉडिफाई दैट एंड सी कि पीछे कैसे काम कर रहा है, मे बी स्टार्ट बार में अपनी फोटो लगाने की कोशिश कर सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स विच गेट्स यू एक्साइटेड ऑल्सो, मतलब ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ किसी एक गोल के पीछे एक डेडलाइन मीट करने के लिए या फिर लाइक फर्स्ट आने के लिए कर रहे हो, वैसा ना करके लाइक ट्राई टू गेट इंटरेस्टेड, ट्राई टू नो मोर अबाउट द सब्जेक्ट दैट यू नो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जिसमें भी आ रहा है उसमें ट्राई टू गो डीप।